श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया, गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोलते हैं, हे नाथ, भारत अवधपुर वासी और माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते, ये दुख सहते बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो आप वही कीजिए, आप ही के हाथ सबका हित होगा। इस प्रकार श्री राम ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी। उनका शील स्वभाव देखकर गुरुदेव मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना ये घर बार इत्यादि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। तुम्हारे बिना अयोध्या हो या मिथिला हो, दोनों को जो समाज हैं, उनके समाज जो उनका निवास है वो नरक के समान है। तुम्हारे बिना इन दोनों समाजों की कोई गति नहीं है। और क्या कहते हैं गुरुदेव, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात ग्रहा, जेना ही तेना ही विधि। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, तुम आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता हो, विधाता उनके विपरीत है। जो तुम्हारे बिना रहना जानते हैं, ये मान लो राम, विधाता भी उन्हें सुहाता नहीं है, कि विधाता उनके अनुकूल नहीं है। जो सुख करम धरम जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोगु कुजोगु ज्ञानो अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परधानो। तुम बिन दुखी सुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि की, विदित कृपालहि गति सबनी की। आपु आश्रम ही धारिय पाऊं, भयउ स्नेह शिथिल पुनि राऊ। करि परिणामु तबु राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। राम बचन गुरु ने पहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पार। तुम बिन असमंजस समन को, समरथ एहि का।
गुरुदेव कहते हैं, हे राम, तुम्हारे बिना किसी के प्राणों के प्राण नहीं है, तुम प्राणों के प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। और जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख, कर्म और धर्म जल जाता है। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। गुरुदेव समझाते हैं कि तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी तुम्हें नजर आते हैं ना राम, वो तुम ही से सुखी हैं। कि राम, तुम्हारे बिना सब दुखी हैं और तुम ही से सब सुखी हैं। हे राम, तुम सब जानते हो कि किसके जी में क्या है, किसके मन में क्या है। तुम सबके हृदय की जानने वाले हो। हे राम, आपकी आज्ञा सभी के सर पर है, सभी तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति भली प्रकार से पता है, आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि किसकी स्थिति कैसी है, कौन आपके बिना सुखी हो सकता है। हे राम, आप आश्रम को पधारिए। ऐसा कहकर मुनिराज गुरुदेव वशिष्ठ जी स्नेह के मारे शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आते हैं और कहते हैं, जो जो बात हुई श्री राम और गुरु जी के मध्य, वो सारी बातें, वो सब सुंदर वचन गुरुदेव राजा जनक जी को समझाते हैं। कहते हैं, हे महाराज, अब आप वही कीजिए जिससे सबका हित तो हो, लेकिन हित कैसा हो, जिसके अंदर धर्म हो, कि सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज, सबका ऐसा हित करना जिसमें धर्म भी हो, बिना धर्म का हित महाराज नहीं करना। हे राजन, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं। आप पवित्र हैं, धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं। इस समय आपके बिना इस दुविधा को दूर करने में भला और कौन समर्थ है। सुनी मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानो व्यागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रबोधित फिरब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भइली, अवसर सर से सुआसन दीनी। तात भरत कह फिर हुति
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनिराज ने, गुरुदेव ने राजा जनक से निवेदन किया, हे महाराज, आप सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं, धर्म धुरंधर हैं, आप ही इस समस्या का निवारण करिए। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। राजा जनक जी के जो ज्ञान और वैराग्य हैं, जिनके लिए उनको विधेय कहा जाता है, वो ज्ञान वैराग्य छूट गए। राजा जनक प्रेम से ढीले पड़ गए, शिथिल हो गए। राजा जनक मन में विचार करने लगे कि आहा, ये तो मेरे सर पर ही पड़ गया। हमें लगता है कि हम यहां पर आए हैं, हमने ये अच्छा नहीं किया, ये तो कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सारी बात मुझ पर आएगी। मैं क्या फैसला करूं, क्या निर्णय करूं, कैसे बात बनाऊं। राजा दशरथ जी ने श्री राम को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। किस प्रकार कि राजा दशरथ ने अपना वचन भी पूरा कर लिया और अपना प्रेम भी प्रमाणित कर दिया। अपने प्रेम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। लेकिन अब हम इन्हें छोड़कर जाते हैं तो क्या बात है। कि दशरथ जी ने तो प्राण त्याग दिए जब इनको वन में भेजा, और जब हम श्री राम को छोड़कर इस गहन वन में जाएंगे, हमारा क्या होगा। कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। कि मैं यहां पर आ गया, मैंने अच्छा नहीं किया। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम के वश होकर बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार किया राजा ने। राजा जनक जी धीरज धरकर समाज के साथ में भरत जी के पास चल दिए। भरत जी के पास पहुंचते हैं राजा जनक। भरत जी ने उनकी अगवानी करी, सामने आकर महाराज का स्वागत किया और उस समय के अनुसार जो श्रेष्ठ आसन थे बैठने के लिए, अब महल तो है नहीं ना यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं ना, ऐसी व्यवस्था है। तो जो वहां पर उपलब्ध थे समय के अनुकूल श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है कि तुम जानते हो श्री राम का क्या स्वभाव है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सने हो,
संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। कि श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं, धर्मपरायण हैं, ये बात तुम जानते हो भरत जी। श्री राम जी सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए संकोच के कारण वो संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो तो वो उनसे कही जाए। सुनि तन पुलकी नयन भरी भारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित माहे न पापो। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनि दियापनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। एहि समाज थल बूझब राउर, मान मलिन मैं बौलभ पाऊर। छोटे बदन कहाओ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब राजा जनक जी ने इस प्रकार के वचन श्री राम के बारे में कहे और कहा कि अब तुम जो आज्ञा दो तो वो श्री राम से कही जाए, भरत जी यह सुनकर अत्यंत पुलकित हो गए। उन्होंने नेत्रों में जल भर लिया कि भरत जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। बड़ा भारी धीरज धरकर भरत जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं, आप हमारे पूजनीय हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। हमारे हितैषी कौन है? हमारे कुल गुरु हैं, हमारे वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों का, मंत्रियों का समाज है। और कितनी अच्छी बात है ना कि आज के दिन आप जैसा ज्ञान का समुद्र भी हमारे समक्ष उपस्थित है। हे स्वामी, आप मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा के अनुसार चलने वाला समझकर आप ही शिक्षा दीजिए कि ऐसे समय में क्या करा जाए। ऐसा समाज है, इतना पुण्य स्थल है चित्रकूट, और आप जैसा ज्ञानी और परम पूजनीय व्यक्ति मुझसे ये पूछ रहा है। इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मुझे मलिन समझा जाएगा, और यदि मैं कुछ बोलता हूं तो वो पागलपन समझा जाएगा। तथापि मैं छोटे मुंह और बड़ी बात कहता हूं, हे तात, आप विधाता को प्रतिकूल जानिए और मुझे क्षमा करिए। हे महाराज, जो बैर होता है, बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता है।
अगर मैं स्वार्थ के वश कहता हूं या प्रेम के वश कहता हूं, महाराज मुझे लगता है मुझसे कोई भूल ना हो जाए। हो सकता है मैं स्वार्थी हूं, या हो सकता है मैं बहुत प्रेम के अधीन हो गया हूं। मुझे आशंका है कि कहीं मुझसे कुछ भूल चूक ना हो जाए, मैं कह दूं तो। क्योंकि विधाता तो प्रतिकूल है, विधाता मेरे अनुकूल नहीं है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि नाही, सबके सन्मत सर्वहित, करे प्रेम पहचाने। हे महाराज, मुझे आप इसलिए पराधीन जानिए, आप मुझसे मत पूछिए, आप वही करिए जिसमें श्री रामचंद्र की रुचि हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें सत्य का व्रत हो, जो सबकी सम्मति से हो, सबके लिए हितकारी हो। आप सबका प्रेम पहचानिए महाराज, आप वही करिए। इस प्रकार के वचन जब भरत जी कहते हैं, उनका स्वभाव देखते हैं, तो सारे समाज के साथ में राजा जनक उनकी सराहना करने लग जाते हैं। भरत जी के वचन सुगम भी हैं और अगम भी हैं, कोमल भी हैं, कठोर भी हैं। कि कम शब्दों में भरत जी ने ऐसी बात कह दी जिसमें अपार बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। ऐसी बात भरत जी ने कह दी। राम सने है सकोच बस, कह सोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिले, नाही त भयउ अकाजो। देवराज इंद्र भी सोच में भर गए। देवराज इंद्र सब देख रहे हैं और देखकर सोच में पड़ गए। कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी बड़ी आसानी से बातों में आ जाते हैं। वो तो प्रेम के अधीन हैं, भगवान हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं, भक्तों के प्रेम में फंस जाते हैं। ऐसा ना हो भरत जी की बातों में आकर कहीं राम जी वापस अयोध्या चले जाएं, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। सब लोग कुछ करो, सब लोग कुछ प्रपंच करो, कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं से देवराज इंद्र कहने लगा कि कुछ करो भैया, ये काम बिगाड़ो। अब किसको बुलाते हैं? मैया सरस्वती को बुलाते हैं। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया, विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वा
सहस न सूझ सुमेरु, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी, भरत हृदय सिय राम निवासो, तह किति मिर जहाँ तरनी प्रकाशो, अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवराज इंद्र क्या कह रहे हैं, भैया कुछ प्रपंच करो, ये काम बिगाड़ो। और किसको याद करते हैं? मैया सरस्वती को। मैया सरस्वती की स्तुति करते हैं, बुलाते हैं उनको, कहते हैं हे देवी कि देवता आपकी शरण में हैं, हम सभी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। हे मैया, हे देवी, अपनी माया रचिए और भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल करके, छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर देवी सरस्वती बोलती हैं कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको ये पर्वत नहीं दिखता। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, लेकिन वो माया भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती है। और उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? क्या कह रहे हो देवराज इंद्र? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, और जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी हैं। सूर्यवंशी राम जी जहां निवास करते हैं वहां सूर्य का निवास है, सूर्य का प्रकाश है, वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। देवता लोग ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। इधर राजा जनक जी अपने समाज के साथ में, गुरुदेव वशिष्ठ आदि के साथ में रघुनाथ जी के पास जाते हैं। श्री राम जी सबका सम्मान करते हैं। समय समाज धर्म अविरोधा, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश विरोधा,
जनक भरत संवाद सुनाए। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोलते हैं। सबसे पहले वो श्री राम को वो सब बातें बताते हैं जो राजा जनक और भरत जी के मध्य हुई हैं। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें गुरुदेव भगवान श्री राम को बताते हैं और फिर बोलते हैं, तात राम जस आय सुदेहु, तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करय मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी, तात राम जस आय सुदेहु, तात राम जस आय सुदेहु। गुरुदेव बोलते हैं, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि अब तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। अब बात किस पे आ गई? श्री राम जी पे आ गई। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोलते हैं कि विद्यमान आपुनी मिथिलेसु मोर कहब सब भांति भदेसु, कि आपके और मिथिलापति महाराज के होते हुए मेरा कुछ भी कहना सब प्रकार से अनुचित है। उचित नहीं है कि मैं आपके होते हुए, मिथिलापति के होते हुए कुछ कहूं। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वो सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। आपकी बात को मान दिया जाएगा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखु, बनाई न उतरु दे। श्री रामचंद्र जी की शपथ सब सुनते हैं। श्री राम ने कहा कि मैं शपथ करके कहता हूं कि आप और गुरुदेव जो आज्ञा देंगे उसी आज्ञा का पालन किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा के साथ में जनक जी स्तंभित रह गए, देखते रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी क्या देखते हैं? सब सभा में संकोच हो गया है। समस्त सभा में संकोच आ गया है। करे प्रणाम सब कह कर जोरे, करे प्रणाम
साधु ने हो रे, क्षमब आजो अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, करि प्रणाम सब कह कर जोरे। भरत जी ने सबको प्रणाम किया, सबके प्रति हाथ जोड़े, और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और जितने भी साधु संत वहां बैठे हुए हैं सभी से विनती की और कहा कि मेरा ये बर्ताव अनुचित है, आप सबके बीच में मैं इतना बोल रहा हूं, मेरे इस बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कहता हूं और बोलते समय अपने हृदय में देवी सरस्वती का ध्यान करते हैं कि मेरे मुख से जो भी निकले वो विवेक, धर्म और नीति से युक्त हो। ऐसी वो प्रार्थना देवी सरस्वती से करते हैं कि विवेक के नेत्रों से सारे समाज को शिथिल देखकर, सबको प्रणाम करके, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोलते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिबु शील निधान, प्रणद पाल सर समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको याद किया भरत जी ने बोलने से पहले। देवी सरस्वती को, अपने भैया श्री राम जी को, सीता जी को, और फिर बोलते हैं कि हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ हैं। आपका हृदय सरल है, आप श्रेष्ठ स्वामी हैं, आप शील के भंडार हैं। अरे प्रभु, आप शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप अपने शरणागत का हित करने वाले हैं,
आप गुणों का आदर करने वाले हैं। और हे प्रभु, मैं क्या हूं? मैं तो अवगुण हूं और पापों को अवगुणी हूं और पापी हूं। और हे नाथ, आप अवगुणों और पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं, कि मैं ही इतना अधम हूं, पापी हूं कि अपने स्वामी के साथ द्रोह कर रहा हूं। मैं मोह के वश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके पूरा समाज इकट्ठा करके समाज बटोर कर यहां आया हूं। ये मैं ही हूं कि मैंने सबको इकट्ठा किया और यहां पर ले आया। कृपा भलाई अपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भेभूषण सरिस सुजसु चारु चहु। हे नाथ, आपने अपनी कृपा से और भलाई से मेरा भला किया है। उससे क्या हुआ है? उससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया है, मेरा दूषण भी भूषण बन गया है, कि चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि मेरे स्वामी मुझ पर सब प्रकार से अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को मैं देखता हूं। इतनी बड़ी चूक होने पर भी मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान मुझ पर कितना अनुराग रखते हैं। देखे हूं पाए सुमंगल मूला, जाने हूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि मेरे स्वामी सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। मेरे कृपा निधान मुझ पर भरपेट कृपा कर रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। आप सब प्रकार से मेरा भला कर रहे हैं। और मैं तो स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय जैसी अभिनय करके अपनी वाणी बोलकर ढिठाई कर रहा हूं। हे देव, अरे स्वामी, हे प्रभु, मेरे इस आर्त भाव को, आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा करें। दोहा नंबर 300। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। आप तो सुहृद हैं। सुहृद मतलब बिना ही कारण के हित करने वाले हैं। कि आप जैसे सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी से बहुत कहना अपराध होगा। इसलिए हे भैया, हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने ही सब प्रकार से मेरी बात सुधार दी है। आप ही बताइए क्या करना है।
आपने सब मेरी बात सुधार दी है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल बल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो पर साधु जन पावै देवा, आस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन भारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समउ स्नेहु न सो कही जाई, कृपा सिंधु सन्मानि सुभाई, बैठाए समीप कही पानी, कृपा सिंधु सन्मानि सुभानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत बिने सुनि देखी सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराव, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं कि आप के सामने कुछ कहना अपराध है, इसलिए देव आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने सब मेरी बात सुधार दी है। अब मेरी एक रुचि है, मेरी एक इच्छा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो रुचि है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मैं सभी कपट और स्वार्थ को छोड़कर कहता हूं कि मैं स्वाभाविक प्रेम से अपने स्वामी की सेवा करूं, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। कि यदि मैं आज आपकी आज्ञा का पालन करता हूं तो मुझे आपकी सेवा का फल ही मिलेगा। तो स्वामी आप वही आज्ञा दीजिए जिसको मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूं। मैं आपका सेवक हूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
चलूंगा। मेरे स्वामी, आज आपकी आज्ञा ही मेरा प्रसाद होगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आज आपकी आज्ञा ही मेरे लिए मेरा प्रसाद है। स्वामी, आप आज्ञा दीजिए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और उस स्नेह को कुछ कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। दर्शन करिए। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ प्रेम से ढीले हो गए, स्नेह से शिथिल हो गए। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल हो जाता है। उन्होंने कहा, अब राम जी बोलते हैं कि हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। तुम सब जानते हो, तुम लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। तुम्हारा प्रेम अतुलनीय है, प्रेम ही तुम्हारी प्रवीणता है। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तार, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कहे जात। हे तात मेरे भाई, कर्म से, मन से, वचन से तुम निर्मल हो और तुम्हारे समान कोई और दूसरा नहीं है। भरत, तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में, ऐसे बुरे वक्त में छोटे भाई के गुण किस प्रकार कहे जा सकते हैं। तुम सबके मन की बात जानते हो, तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो, अपने पिताजी की कीर्ति को जानते हो, प्रीति को जानते हो, समय को जानते हो, समाज को जानते हो, तुम गुरुजनों की मर्यादा जानते हो, तुम उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। भरत, तुमको सबके कर्मों का, तुमको सबके कर्तव्यों का और मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार तुमसे भरत कुछ कहता हूं। देखो भरत, तुम ही विदित समाही कर करमो, आपन मोर परम हित धर्मो। कि तुमको सबका पता है, सबके कर्तव्य क्या हैं, सबके कर्म क्या हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि मेरा धर्म क्या है। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अब सर अनुसारा।
तुम्हि सहित सब होत खुआरो। कि राम जी अब भरत जी को समझाते हैं कि ये तात पिताजी नहीं रहे, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुवंश की कृपा ने ही हमारी बात को संभाल रखा है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। हे तात, यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो तो जगत में किसका दुख नहीं होगा, किसको दुख नहीं होगा। उसी प्रकार से उत्पात विधाता ने हमारे पिता की अकाल मृत्यु कर दी है। हमारे पिता की जो अकाल मृत्यु हुई है ये उसी समान है जैसे सूर्य अपने समय से हट के अस्त हो जाए। लेकिन मैं बताऊं भरत, मुनि महाराज ने, मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धार, गुरु प्रभाव पाले सब ही, फल हो ही परिणाम। देखो भरत, राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी की रक्षा गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। और कहते हैं माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। तो राम जी फिर क्या कहते हैं? तो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देने, कीरति सुगति भूति नैवेली, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाँटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी कठिनाई, जानि तुम्हारी मृदु कहाहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा, मोहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असहाय नेहु घाय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम जी भरत जी को समझाते हैं, तात तुम भी वही करो और मुझसे वही कराओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। क्या करना है? गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, यही साधना है। जो गुरु समझाए वही करना है। हे भरत, आज हम बंटवारा कर लेते हैं।
सब चौंक गए। भरत जी कहते हैं, भैया बंटवारा? हाँ भरत, आज बंटवारा करते हैं। आज हमारे कुल पर, हमारे राज्य पर भारी विपत्ति है। आओ भरत, इस विपत्ति का बंटवारा कर लें। इस विपत्ति का बंटवारा करते हैं और अपनी प्रजा का, अपने परिवार का सुख देखते हैं, अपनी प्रजा को और परिवार को सुखी करते हैं। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक की अवधि है, बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। देखो भरत, समय बुरा है, इसलिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। और बुरे समय में जो श्रेष्ठ भाई होता है वही सहायक होता है। तुम मेरे भाई हो, तो भरत आओ आज हम विपत्ति बांट लेते हैं। 14 वर्ष का बड़ा कठिन समय है। इसका निवारण किस प्रकार किया जाए? कि भारत, तुम गुरु आज्ञा का पालन करो और समस्त प्रजा को और परिवार को सुखी करो। इधर मैं अपना कार्य पूर्ण करके जल्दी लौट के आऊंगा और राज्य संभालूंगा। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर, कैसी वाणी है श्री राम की? प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई। कि प्रेम का समुद्र है, उस समुद्र का मंथन करा, मंथन से जो अमृत निकला उस अमृत से सनी हुई श्री राम की वाणी है। उसे सुनकर सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम की समाधि लग गई। यह दशा देखकर देवी सरस्वती ने भी चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ कि स्वामी के सम्मुख आते ही, जैसे ही स्वामी अनुकूल हुए, उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। कि भरत जी के सारे भ्रम दूर हो गए,
दोष मिट गए। अब भरत जी संतोष में हैं। भरत जी का मुख प्रसन्न हो गया और उनका सारा विषाद मिट गया कि मानो गूंगे पर सरस्वती ने कृपा कर दी हो। भरत जी कहते हैं, प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, हाथों को जोड़ लिया, बोलते हैं, हे नाथ, आज मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है कि आज मैंने इस जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। हे कृपालु, अब जैसी भी आज्ञा हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धरकर आदर पूर्वक पालन करूंगा। परंतु देव, आप मुझे ऐसा कोई सहारा दें जिसको मैं साथ ले जाऊं, जिसकी सेवा करके मैं इस 14 वर्ष की अवधि को पार पा जाऊं, इस 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। हे स्वामी, आप आज्ञा दीजिए, मैं वैसे ही करूंगा। तो भरत जी अब श्री राम के अनुकूल हो गए।